आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ आमने सामने की मुलाकात नहीं करने दी गई। जेल अधिकारियों ने उन्हें खिड़की के जरिए केजरीवाल से मिलने की इजाज़त दी। संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में आमने सामने मुलाकात करना आम बात है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, यहाँ तक कि खूंखार अपराधियों को भी अपने परिजनों से बैरक में मुलाकात करने की इजाज़त है, जबकि दिल्ली के 3 बार के सीएम को उनकी पत्नी और पीए से विंडो बॉक्स के जरिए मुलाकात कराई जा रही है। ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपमानित और हतोत्साहित करने के लिए ही यह अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। आज लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है, ऐसा आरोप लगाते हैं दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। और उनका सीधा सीधा आरोप जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर। इस तरह से सीधा वो प्रहार करते हैं बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेकिन शायद इनको आभास नहीं है या फिर याद नहीं होगा कि दिल्ली का जो जेल प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, न कि केंद्र सरकार के अंतर्गत। उसके बावजूद जिस तरह से ये लोग कहते हैं खुद को कि ये आम है, लेकिन उसके बाद भी इनको हर जगह एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो आम आदमी पार्टी का चाहे कोई भी नेता हो। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 21 मार्च 2024 को ईडी जो है उनको अपने अंडर कस्टडी में लेती है, जिसके बाद उन्हें प्रशासनिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। वो अगले 15 अप्रैल तक जेल प्रशासन के निरुद्ध हैं। और अभी सुनीता केजरीवाल जाती हैं मिलने अरविंद केजरीवाल से। हालांकि सुनीता केजरीवाल की मुलाकात अरविंद केजरीवाल की खिड़की के जरिए होती है, जिसको जंगला कहा जाता है, मुलाकाती जंगला बोला जाता है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का कहना है कि बैरक में अच्छे से बिठा करके, जिस तरह से राज्यसभा सांसद संजय सिंह बता रहे हैं, इनके अनुसार इनका ये कहना है कि सुनीता केजरीवाल की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से उनको बैरक में बिठा करके आमने सामने फिजिकली तौर पे क्यों नहीं कराया गया। अगर सुनीता केजरीवाल की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से नहीं करवाई जा रही है तो ये सीधा सीधा जो है वो बीजेपी के इशारे पर जेल प्रशासन काम कर रहा है और अमानवीय व्यवहार कर रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। उनका तो ये भी कहना है कि खूंखार से खूंखार अपराधियों को भी जेल प्रशासन जो है आमने सामने बैरक में बैठा के बात करवाता है, मुलाकात करवाता है। लेकिन एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की पत्नी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, बल्कि जंगला के जरिए, जो खिड़की मुलाकाती जंगला होता है, उसके जरिए मुलाकात करवाई जा रही है। तो ये बीजेपी का सोचा समझा चाल है और नरेंद्र मोदी का ये सब सोची समझी चाल है, ताकि अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो अमानवीय कार्य हो सके, उनको जो है अपमानित किया जा सके। इस तरह का सीधा आरोप संजय सिंह लगाते हैं बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। बहरहाल इनका, चाहे संजय सिंह हो चाहे आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो हर वक्त सोते जागते, उठते बैठते, दिन दोपहरिया रात, वो हर टाइम जो है वो बीजेपी, जब तक इनके ज़ुबान पे, इन लोगों के ज़ुबान पे बीजेपी का नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इन लोगों के ज़ुबान पे नहीं आता, इन लोगों के पेट का पानी नहीं पचता। जबकि जेल प्रशासन दिल्ली के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है, वो दिल्ली राज्य सरकार के अधीन आता है। उसके बावजूद अगर दिल्ली का जो जेल प्रशासन है, तिहाड़ का जो जेल प्रशासन है, अगर वो ये कहता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा कारणों के कारण वो किसी को हमेशा जो है जब जी में आया मुंह उठा के कोई चल दिया मिलने, तो इस तरह से वो मुलाकात नहीं करवा सकते। हालांकि जंगला के जरिए, मुलाकाती जंगला के जरिए मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जेल प्रशासन के ऊपर इस तरह से उंगली उठाई जा रही है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि वह एक जेल है, तिहाड़ जेल। अगर वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी तिहाड़ जेल की होती है। तो ऐसे संवेदनशील जगह पर और एक
एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर वक्त किसी को कैसे मिलने दिया जा सकता है। बहरहाल वो सब तो कानून की पेचीदगियां हैं। उसके अलावा अगर आपको मिलना ही है तो कोर्ट से जाके अनुमति ले लीजिए। वैसे भी जेल का प्रशासन आपके अधीन आता है, आपकी सरकार के अधीन आता है। आपको रोका किसने है? आपको तो बस एक आरोप लगाना है। जो भी काम करना है उसके पीछे, अगर आपका काम नहीं हुआ तो उसके पीछे भाजपा है या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो आप भले भ्रष्टाचार के मामले में बंद हो, गबन के मामले में बंद हो, शराब घोटाले के मामले में बंद हो, एक्साइज पॉलिसी के मामले में बंद हो, लेकिन कुछ भी जो है आप लोग तो अपना कमी मानेंगे नहीं। वो जो कमी रहेगी वो पूरी की पूरी भाजपा की रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। ईडी भी, पहले भी ईडी आप जो है भाजपा के इशारे पे काम करती थी, आप लोगों के अनुसार नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करती थी। सीबीआई नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम करती थी। कोर्ट भी इशारे पे काम करता था। कोर्ट ने यहाँ तक भी कह दिया कि ईडी ने जो जितना भी कार्रवाई केजरीवाल के ऊपर किया है सबके सब संवैधानिक है। जबकि आप सब, आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, स्वयं संजय सिंह भी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, जितने भी हैं सबके सब ये कहते थे कि ईडी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। जबकि हाई कोर्ट ने ये पूरा स्पष्ट कर दिया कि ईडी ने जितना भी कार्य किया है, समन भेजने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी के तक लेते हुए भी जितना कार्य किया है ईडी ने, सब संवैधानिक दायरे में रहने के साथ किया है। तो इस तरह से तो आप लोगों का तो मुंह बंद होना नहीं है। हालांकि कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया, उसके बाद भी मुंह नहीं बंद होना है, आरोप तो लगाना ही है। तो जब अपने मुंह से ही सब कुछ कहना तो सो अलग की बात है। तो बहरहाल ये बात थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी जो है वो मुलाकाती जंगला से मुलाकात करते हैं आपस में। अब इन लोगों को तो रोज़ मुलाकात करनी है। हालांकि जेल प्रशासन हो चाहे वो कोर्ट हो, रोज़ मिलने की अनुमति तो नहीं दे सकता। और अरविंद केजरीवाल हट पर बैठे हैं कि वो जेल से ही दिल्ली को चलाएंगे, जेल से ही सरकार को चलाएंगे। उनको दिल्ली प्रदेश के लोगों से तो कोई मतलब है नहीं। हालांकि उनकी आत्मा जिस तरह से भटकती रहती है दिल्ली के निवासियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जैसा कि केजरीवाल की पत्नी ने भी कहा है कि उनकी आत्मा भटक रही है आप सबके लिए, कि दिल्ली की जनता कितनी परेशान है। तो दिल्ली की जनता की अगर इतनी ही परवाह है तो उनको त्याग दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे दें। दिल्ली का कोई, उन्हीं की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए ताकि दिल्ली की जो जनता है वो राहत की सांस ले। लेकिन नहीं, अरविंद केजरीवाल को तो दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अपनी फिक्र है, उनको तो अपने कुर्सी की फिक्र है कि अगर वो त्याग पत्र दे देंगे तो फिर उनके हाथ से जो आम आदमी पार्टी की जो ताकत है वो निकल जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उनके पास क्या ताकत है और वो अपनी ताकत को किसी भी तरह से ठुकरा नहीं सकते, किसी भी तरह से जो है वो अपने से अलग नहीं रह सकते। हालांकि वो जो शीश महल में रहने की जो आदत पड़ चुकी थी उनको, तो अब तिहाड़ जेल में है और जेल नंबर 2 में इस टाइम जो है अपने दिन और रात को गुजार रहे हैं। लेकिन उनको मुलाकात करने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई चाहिए, तो ऐसा संभव तो नहीं हो सकता। तो बहरहाल इस तरह से आरोप लगाना था आज संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और भाजपा के ऊपर। लेकिन उनको शायद ये याद नहीं है कि तिहाड़ जेल हो चाहे दिल्ली का कोई भी जेल हो, वो जेल प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, न कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के अधीन। तो ये पूरा प्रकरण था। बहरहाल इस प्रकरण के ऊपर आपका अपना जो भी विचार हो, जो भी कमेंट हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का कष्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।